श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा अचूक और सरल उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को करने से आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव शंकर की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जो उपाय आज मैं बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, इस उपाय को यदि आप किसी भी शुभ दिन में आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो किसी भी शुभ दिन के अंदर, जैसे सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, एकादशी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, इन सभी शुभ दिनों में आप ये उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, 14 तारीख को अमल एकादशी पड़ रही है, जिसे 11 एकादशी भी कहा जाता है और रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। रंगभरी एकादशी इसे इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, काशी आए थे माता गौरी पार्वती के साथ होली खेलने के लिए। आज के दिन भगवान शंकर ने माता गौरी पार्वती पर गुलाल चढ़ाया था, तो इसलिए आज के दिन को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। और साथ ही यही एक ऐसा एकादशी है जिस एकादशी में भगवान विष्णु नारायण की पूजा के साथ, माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान शिव शंकर की आराधना भी की जाती है। तो इस अमल एकादशी के विशेष अवसर पर यदि आप इस अचूक और सरल उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के सभी संकट, कष्ट भगवान शिव शंकर, माता गौरी पार्वती की कृपा से दूर होती है। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको लाल चंदन, 5 दाने चावल के अखंडित चावल लेने हैं, 2 पीपल के पत्ते और शमी का पेड़ होना चाहिए। तो यदि आप सोमवार के दिन कर रहे हैं या प्रदोष के दिन कर रहे हैं तो संध्या काल के समय इस उपाय को करें। प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की आराधना करने से, उनके उपाय करने से, उनका मंत्र जाप करने से भगवान शिव शंकर जल्दी सुनते हैं आपकी प्रार्थना, क्योंकि माना जाता है उस समय शिवलिंग में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। तो उस समय उनके सम्मुख बैठकर जो भी आप प्रार्थना करते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र उन तक स्वयं पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय करें और कोई भी इस उपाय को अपनी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, धन वृद्धि की कामना रखते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, उत्तम नौकरी की प्राप्ति की कामना रखते हैं, यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को अपनी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यह उपाय स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। परंतु इस उपाय को करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि आप कोई भी उपाय करते हैं भगवान शिव शंकर के प्रति या किसी भी देवी देवता के निमित्त आप कोई भी उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है जो आप भोजन करें उस दिन सात्विक भोजन का प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने मन में किसी के लिए भी बुरे भाव, बुरे विचार ना रखें, किसी से बुरा व्यवहार ना करें, झूठ ना बोलें। तो भी आप उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उसका वर्णन आप किसी से ना करें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, अमल एकादशी के दिन आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद, यदि आपके आसपास कोई शमी का पौधा हो, शमी का पेड़ हो, या फिर आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में शमी का पौधा या पेड़ लगा हो, तो वहां जाकर आप यदि इस उपाय को करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है, अति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप यह उपाय सुबह करना चाहते हैं अपने समय के अनुसार, तो आप सुबह भी कर सकते हैं और संध्या काल के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना है दोस्तों? पात्र ले लें, आपके पास जो भी पात्र उपलब्ध हो, एक पात्र ले लें, उसे शुद्ध गंगा जल से भर लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालें, 5 दाने अखंडित चावल के डालें, 2 पीपल के पत्ते। इन तीनों चीज़ों को शमी के पेड़ के जड़ में या शमी के पौधे के जड़ में कामना बोलते हुए भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस जल को शमी के पेड़ के जड़ में डाल दीजिए और अपनी कामना बोलते हुए साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। वहीं 5-10 मिनट बैठकर अपने समय के अनुसार वहां बैठकर मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए अपनी कामना बोलते हुए। दोस्तों, इस प्रकार यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं, किसी भी शुभ दिन,
महाशिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ श्री महादेव। तो ऐसा नहीं आपने एक बार यह उपाय कर लिया और तुरंत ही आपको इसका शुभ फल की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो यदि हमें एक छोटा सा बुखार भी हो जाता है और उसकी हम दवा खाते हैं तो बुखार उतरने में भी हमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये तो हमारी मन की कामना है जो हमें पूर्ण करनी है, भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छा पूर्ण करनी है। तो इसमें कुछ समय तो लगता ही लगता है। आपको पूर्ण श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखनी है और धैर्य बनाए रखना है, धीरज बनाए। जितना आप धीरज बनाए रखेंगे उतना ही महादेव प्रसन्न होकर आपकी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे, या फिर उससे संबंधित आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। कुछ ना कुछ आपके साथ शुभ कर्म, शुभ घटनाएं होती रहती हैं जो कि इस उपाय को करने के बाद आप आभास करेंगे। दोस्तों यदि आप यह उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बार बार करना चाहते हैं, आप यह उपाय हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर आप ये उपाय कर सकते हैं। हर महीने एकादशी आती है, एकादशी के अवसर पर आप यह उपाय कर सकते हैं। हर महीने 2 प्रदोष पड़ती है, किसी भी प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। मन में बिना शंका किए आप यह उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, इस अचूक और सरल उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। भगवान भोलेनाथ महादेव शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।